एक बार एक हंस हंसिनी थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हुए। अब हंस हंसिनी अपने बच्चों के साथ उड़ रहे थे। तेज तूफान आया और वो बच्चे अपने माता पिता हंस हंसिनी से बिछड़ गए और चले गए कोयले की खान में। अब कोयले की खान में लाख सयान हो जाए, को कितना भी सयाना जाए काला हो ही जाता है। वो हंस के बच्चे काले हो गए और जब खदान से बाहर निकले तो उन्होंने कौओं का झुंड देखा, वो भी काले और हम भी काले। अब वो हंस के बच्चे उस कौओं के झुंड के साथ हो गए। धीरे धीरे उनके साथ रहने लगे तो उनके जैसे बोलने भी लग गए, उनके जैसे खाने भी लग गए, व्यवहार भी उनका जैसा हो गया। अब उड़ रहे थे, एक दिन एक परम हंस की दृष्टि पड़ी। अरे ये कौवे के झुंड में हंस क्या कर रहा है? उसको समझाया तो कौवा नहीं है, तू हंस है, हंस। वो मानने को तैयार नहीं। बोलता देखो मैं भी काला, कौवे भी काले, वो भी ऐसे बोलते, हम भी वैसे ही बोलते, तो हम तो कौवे हैं ना। परमहंस ने उस हंस को पकड़ा अपनी चोंच में और ले गए, सीधे मान सरोवर में डुबकी लगवाई। 7 डुबकी लगी और जैसे ही पानी से बाहर आया तो उसकी काया एकदम धवल देह हो गई। अरे एकदम सफेद झक। बस यही कहानी हमारी भी है। हम सब भी भगवान के अंश थे। जब जन्मे तो देखिए आपका शरीर कितना सुंदर था, छोटा सा बच्चा, चाहे कुत्ते का देखो, चाहे बिल्ली का देखो, चाहे गाय, कितना सुंदर लगता है। हम भी शरीर से जब पैदा हुए एकदम सफेद झक थे। लेकिन आज 40-50 साल के बाद कभी अपने घर जाकर अपनी बनियान उतार के देखना कांच में, अंदर का भाग कुछ और रहेगा और चेहरे का भाग कुछ और हो गया। हम भी जब हंस से संसार में उतरे, कोयले के खदान में थे हंस, लेकिन इस कोयले खदान में आकर के हम भी कौवे बन गए। लेकिन जिस दिन किसी हंस की, परमहंस की दृष्टि हम पर पड़ गई, हमें खींच कर लाएगा भागवत जी में और 7 दिन की 7 डुबकी लगवाएगा और हमें ज्ञात होगा कि हम कौवे नहीं, हम तो हंस हैं। हमारी बुद्धि बदल जाएगी, हमारा व्यवहार बदल जाएगा, हमारा आचरण बदल जाएगा। उस दिन हम भी कौवे से हंस बन जाएंगे।